कभी सोचा है कि क्या सोच में आया एक छोटा सा बदलाव किसी की पूरी किस्मत पलट सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनने वाले हैं, एक भिखारी और एक बिजनेसमैन की। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी असलियत हमारे हालातों में नहीं, बल्कि हमारी अपनी सोच में छुपी होती है। तो सवाल यही उठता है, क्या सच में हम अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं? मुझे लगता है इस कहानी में इसका जवाब छुपा है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक भिखारी से, जिसकी दुनिया, जिसका पूरा जीवन बस मांगने तक ही सिमट कर रह गया था। उसकी मानसिकता ही उसके हालातों की सबसे बड़ी बेड़ी बन चुकी थी। जरा सोचिए, एक भीड़ भाड़ वाला रेलवे स्टेशन, वहीं एक भिखारी रहता था। उसका हर दिन, हर सुबह, हर शाम एक जैसा था। आते जाते यात्रियों से भीख मांगना और बस उसी से अपना गुजारा करना। बस यही उसकी पूरी दुनिया थी, यही उसकी पहचान। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उसकी पूरी सोच का निचोड़ है। वो खुद को एक ऐसा इंसान मानता था जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, जिसकी अपनी कोई कीमत ही नहीं है। ये सिर्फ पैसों की गरीबी नहीं थी, ये तो आत्मविश्वास और आत्ममूल्य की गरीबी थी। और फिर एक दिन उसकी इस ठहरी हुई दुनिया में एक भूचाल सा आता है। एक ऐसी मुलाकात होती है जो उसकी सोच की जड़ों को हिलाकर रख देती है। इस कहानी का जो सेंट्रल आइडिया है वो है लेन देन का नियम। ये एक बहुत ही सीधा साधा विचार है कि अगर कुछ पाना है तो पहले कुछ देना होगा। ये सिर्फ बिजनेस का नियम नहीं है, ये तो जिंदगी का एक बुनियादी सच है। ये शब्द थे एक अच्छे कपड़े पहने हुए बिजनेसमैन के, जिसने उसे भीख देने से साफ मना कर दिया था। लेकिन ये सिर्फ एक इनकार नहीं था, ये एक चुनौती थी। इन शब्दों ने उस भिखारी के मन में पहली बार शक का एक बीज बोया। पहली बार किसी ने उसकी भिखारी होने की पहचान पर ही सवाल उठा दिया था। अब भिखारी अकेला था, पर उसके दिमाग में उस बिजनेसमैन के शब्द हथौड़े की तरह बज रहे थे। और यहीं से बदलाव की असली शुरुआत होती है। यहां हम उसके मन के अंदर चल रही उथल पुथल और देख सकते हैं। वो सोचने लगा, शायद मुझे इसलिए ज्यादा नहीं मिलता क्योंकि मैं बदले में कुछ देता ही नहीं। लेकिन सवाल तो यही था कि वो दे भी क्या सकता है। 2 दिनों तक सोचने के बाद उसकी नजर स्टेशन के पास खिले हुए कुछ फूलों पर पड़ी, और बस एक सीधा सा आइडिया उसके दिमाग में आ गया। और जानते हैं क्या हुआ? ये छोटा सा कदम तुरंत काम कर गया। जैसे ही उसने भीख के बदले फूल देना शुरू किया, उसकी कमाई बढ़ गई। ये चार्ट देखिए, साफ पता चलता है कि देने की एक छोटी सी शुरुआत ने पाने की दुनिया को कितना बड़ा बना दिया। कहानी अब अपने सबसे जरूरी मोड़ पर पहुंचती है। कुछ हफ्तों बाद उसकी मुलाकात फिर से उसी बिजनेसमैन से होती है, और ये मुलाकात सब कुछ बदल देती है। इस बार ना सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। भिखारी अब हिचकिचा नहीं रहा था। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ उस बिजनेसमैन को पैसे के बदले में फूल दिए। वो अब सिर्फ मांग नहीं रहा था, वो एक सौदा कर रहा था। उस बिजनेसमैन के ये शब्द उस भिखारी के लिए किसी क्रांति से कम नहीं थे। सोचिए, उसने भिखारी को भिखारी नहीं कहा, बल्कि उसे अपने जैसा एक व्यापारी बताया। इस एक वाक्य ने उसकी सालों पुरानी पहचान को एक झटके में तोड़कर रख दिया। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि उसकी असलियत नहीं बदली थी, उसकी मानसिकता बदल गई थी। वो मांगने वाले से लेन देन करने वाला बन गया था। वो खुद को गरीब समझने के बजाय अब खुद को मूल्यवान समझने लगा था। यही तो है सोच का असली जादू। और बस उसी पल उसे एहसास हुआ। वो चलती ट्रेन से नीचे उतरा और आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक व्यापारी हूं। लोगों को लगा होगा कि वो पागल हो गया है, लेकिन असल में उस पल वो अपनी पुरानी सोच की बेड़ियों से हमेशा के लिए आजाद हो गया था। ये सिर्फ एक पल का जोश नहीं था, नहीं, इस नई सोच ने उसकी जिंदगी को एक नई दिशा दी, एक पक्की दिशा। चलिए देखते हैं कि ये कैसे हुआ। ये टाइमलाइन दिखाती है कि बदलाव कैसे धीरे धीरे एक एक करके हुआ। पहली मुलाकात से लेकर फूल देने की शुरुआत, और फिर वो एक खास पल, और नतीजा महज 6 महीने बाद वो भिखारी स्टेशन पर नहीं था, वो एक सफल फूल व्यापारी बन चुका था। उसकी सबसे बड़ी कामयाबी ये समझना था कि लोग उसे दान नहीं दे रहे थे, वो असल में उसके ग्राहक थे, जो उसके फूलों की कीमत चुका रहे थे। उसने अपने काम को भीख से व्यापार का नाम दे दिया। वो अपनी ही नजरों में भिखारी था, जबकि दुनिया की नजर में तो वो एक छोटा मोटा व्यापारी बन ही चुका था। तो इस पूरी कहानी से हम 2 खास बातें सीख सकते हैं, 2 ऐसे नियम जिन्होंने उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी। तो बदलाव का रास्ता क्या था? पहला कदम, देना सीखना। दूसरा, अपनी पहचान बदलना, यह समझना कि वो भिखारी नहीं बल्कि कीमती है। और तीसरा और सबसे जरूरी, उस नई पहचान पर टिके रहना और काम करना। उसने खुद को व्यापारी माना और फिर वो व्यापारी बन भी गया। और यही इस कहानी का सार है। हम वही बनते हैं जो हम अपने बारे में सोचते हैं। अगर हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हम हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। बड़ा बनने की शुरुआत हमेशा बड़ी सोच से होती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। उस भिखारी ने फूलों में अपनी कीमत ढूंढ ली। सच तो यह है कि हम सबके पास कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है, कोई हुनर, कोई विचार, कोई ज्ञान जो दुनिया को दिया जा सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि वो क्या है।